हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में आप सबको जय यीशु जय मसीह की आज की इस विशेष आराधना में एक बार फिर से प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में होकर के आप सब प्रियजनों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की रीडिंग्स के अंतर्गत होकर के जो हमारा सुसमाचार पाठ है वे लिया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 12वें पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, कई दिन के बाद वे फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वे घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह ना मिली और वे उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वे था खोल दिया और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, क्या झोले हुए से मारे को ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। ये यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। प्रियो, जो हमारा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का आज का चिंतन का विषय है वे है द चर्च शेयर्स इन क्राइस्ट अथॉरिटी टू हील सिकनेस एंड सिन। परमेश्वर की कलीसिया प्रभु यीशु ख्रीस्त में होकर के अधिकार रखती है किन बातों पर? चंगाई पर, बीमारियों पर और पाप पर भी। और उसी के अंतर्गत होकर के जो आज का हमारा घटनाक्रम हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन के एक और आश्चर्य क्रम को आपके और मेरे सामने रखता है। एक ऐसे व्यक्ति को चंगाई मिलती है जो पैरालिटिक है, झोले का मारा हुआ है, और एक बड़े नाटकीय ढंग से हम इस चमत्कार को या इस प्रभु यीशु ख्रीस्त के मिरेकल को होते हुए देखने पाते हैं। परंतु मोर इम्पॉर्टेंटली अगर हम अपने थीम के अंतर्गत होकर के इस घटना को समझने का प्रयास करें तो परमेश्वर मेरे सामने और हम सब के लिए भी कुछ बड़ी सुंदर बातों को आज की सुबह कहना चाहता है। इससे पहले कि हम इस थीम के अंतर्गत जो हमारा चिंतन का विषय है उसके अंतर्गत होकर के कुछ बातों को समझने का प्रयास करें, थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम इस घटनाक्रम में होकर के देखना चाहेंगे, विशेष करके इस दृष्टिकोण से जिसमें कि होकर के कई कैरेक्टर्स हमें यहाँ इस कहानी में होकर के मिलते हैं। कई दिनों के बाद वे फिर कफरनहूम में आया, पहले पद में लिखा है। और अगर थोड़ा सा हम इस बात को समझना चाहें तो कफरनहूम प्रभु यीशु ख्रीस्त की मिनिस्ट्री का हम कह सकते हैं एक सेंटर पॉइंट था, जहां से वे निरंतर और ज़्यादातर अपनी सेवकाई को पूरा करते हैं। और जब वह कफरनहूम में आया तो पॉपुलर ऑलरेडी प्रभु यीशु ख्रीस्त हो चुका था। उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में, उसकी टीचिंग्स के बारे में सब लोग जानते थे। और वे किसी घर में, यहाँ पर वर्णन नहीं है कि किसका घर है, कई लोग कई अटकलें लगाते हैं, अंद्रियास और पतरस का घर हो सकता है, परंतु दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वह एक घर में था और क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त कफरनहूम में है, ऑलरेडी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, बहुत से लोग उसे जानते हैं, तो एक बड़ी भीड़ उस घर के अंतर्गत आसपास और बाहर तक दिखाई देती है। और उसमें हो करके वहाँ पर अगर हम इस भीड़ को देखें तो उनका वहाँ पर उपस्थित होने का इंटेंशन क्या है?
स्वाभाविक है, ज्यादातर लोग वहां पर प्रभु यीशु क्रिस्ट को देखना चाहते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं। इट इज मोर अबाउट द मिरेकल्स जो प्रभु यीशु क्रिस्ट परफॉर्म कर रहे थे। और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत होकर के एक पैरालिटिक व्यक्ति को, झोले के मारे हुए व्यक्ति को 4 जन खाट पर लेकर के आते हैं। और क्योंकि इतनी भीड़ होती है और कोई भी हटना नहीं चाहता है, तो दे हैव नो ऑप्शन, परंतु जहां प्रभु यीशु क्रिस्ट घर में बैठे होते हैं, उसके ऊपर की छत को वे खोलते हैं और उस झोले के मारे हुए व्यक्ति को वो प्रभु यीशु क्रिस्ट के सामने उतारते हैं। सो now you have the crowds, you have Jesus and his disciples, the crowds, and then you have these 4 people, ये 4 लोग जो अपने रिश्तेदार हो सकता है, मित्र हो सकता है, हमें नहीं बताया गया है, परंतु विश्वास के साथ लेकर के आते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हैगा कि प्रभु यीशु क्रिस्ट ने इनके विश्वास को देख करके, विश्वास के साथ लाते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्ट उनके मित्र को, उनके परिचित को, एक्वेंटेंट जो व्यक्ति है जो झोले के मारा हुआ हैगा, उसको प्रभु यीशु क्रिस्ट निश्चित चंगाई देंगे। देन देयर इज द थर्ड कैरेक्टर, जो रोगी है, जो पैरालिटिक है, जो बीमार है, वो हमारा एक थर्ड कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। चौथे कैरेक्टर जो हमको यहाँ पर मिलते हैं वो हैंगे स्क्राइब्स या शास्त्री, और वो जो मन में वहाँ पर अपने सोचते हैं उसको प्रभु यीशु क्रिस्ट जान लेते हैं। और उनका इंटेंशन क्या है? उनका इंटेंशन प्रभु यीशु क्रिस्ट की टीचिंग्स को सुनना नहीं है या प्रभु यीशु क्रिस्ट के चंगाइयों को देखना नहीं है, उससे बढ़ करके उनका हैगा कि उस चंगाई में या उसकी टीचिंग्स में खामियां ढूंढना, गलतियां ढूंढना और प्रभु यीशु क्रिस्ट के ऊपर दोष लगाना। तो एक प्रकार से वो प्रभु यीशु क्रिस्ट के विरोध के कारण से और उस भीड़ में मिंगल हो रहे हैं, आपस में वहाँ पर उपस्थित हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से प्रभु यीशु क्रिस्ट की किसी गलती को पकड़ करके और उसके ऊपर वो दोष लगाए। और अंत में हम देखते हैं फिर से क्राउड का जिक्र है, क्राउड का वर्णन है, भीड़ का वर्णन है, जो बड़ी चकित होती है, आश्चर्यचकित होती है प्रभु यीशु क्रिस्ट जो कहता है और प्रभु यीशु क्रिस्ट जो बड़ा आश्चर्यक्रम करता है। मुख्यतः यह हमारी कहानी की पृष्ठभूमि है और इसी में होकर के जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और जो विवाद का कारण बनता है वो ये हैगा कि प्रभु यीशु क्रिस्ट उस रोगी से कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए, और ये विवाद का कारण बन जाता है। कैन समबडी फॉरगिव सिंस? क्या कोई पाप क्षमा कर सकता है? और उस दृष्टिकोण से शास्त्री अपने मन में सोचने लगते हैं, परंतु साथ ही साथ प्रभु यीशु क्रिस्ट उसका उत्तर भी उनको देता है। पहली बात, जो हम अगर कैरेक्टर्स को देखें, भीड़ को अगर हम देखें, तो भीड़ का वहां पर अपने जीवन के अंतर्गत, जबकि प्रभु यीशु क्रिस्ट प्रमाणित कर देता है इस घटनाक्रम में हो करके कि वो अधिकार रखता है पाप क्षमा का, यहाँ पर भीड़ का पाप क्षमा के प्रति मेरे विचार से कोई इंटेंशन नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्ट की समस्त सेवकाई के अंदर हम देखते हैं मेजॉरिटी जो लोग हैं, ऐसा नहीं सब कोई, परंतु मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एक प्रकार के दर्शक हैं। वो प्रभु यीशु क्रिस्ट के उन आश्चर्य कर्मों को देखने आए हैं, क्या अद्भुत मिरेकल्स हो रहे हैं उसका दर्शन करने आए। दे सीक साइंस, वो चिन्हों को ढूंढ रहे हैं और उनका इंटेंशन अपने पाप क्षमा नहीं है या परमेश्वर की ओर से उद्धार पाना नहीं है। दूसरी ओर इट इज अ ब्लेसिंग कि 4 ऐसे लोग हैं जो अपने किसी परिचित को जो बीमार हैगा विश्वास के साथ लेकर के आते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्ट उसे चंगा करेगा, और उसके लिए वो हर मुमकिन प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि एक छत को भी खोल देते हैं ताकि उस व्यक्ति को जिसको वो लाए हैं किसी भी रूप में प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा चंगाई दिला सकें। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो हैगा हमारा ये रोगी। ध्यान रखें कि प्रभु यीशु क्रिस्ट ऐसे ही किसी को नहीं कहेगा कि तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि पाप उनके क्षमा किए जाते हैं जो रिपेंट करते हैं, जो पश्चाताप करते हैं। स्मरण रहे कि प्रभु यीशु क्रिस्ट को ये रोगी कुछ नहीं कहता है इस घटनाक्रम में होकर के, परंतु हमको ये भी स्मरण रखना है कि वहां पर शास्त्रियों के मन में जो बात थी वो प्रभु यीशु क्रिस्ट जानते थे। इसका मतलब संभवतः प्रभु यीशु क्रिस्ट, न केवल संभवतः परंतु निश्चित तौर पर प्रभु यीशु क्रिस्ट जानते थे कि इस रोगी के मन के अंतर्गत क्या है, और इस कारण से उसके मन में स्वाभाविक रूप से यह रहा होगा
कि वो न केवल अपने शारीरिक चंगाई को चाहता है, परंतु वो अपनी आत्मिक चंगाई को भी प्रभु यीशु ख्रीस्त से चाहता है। इसका मतलब वो पश्चातापी मन से प्रभु यीशु ख्रीस्त के सम्मुख आ रहा है और प्रभु यीशु ख्रीस्त उसके मन को जानते हैं। इसलिए चंगाई से बढ़कर के जो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आत्मा की चंगाई, प्रभु यीशु ख्रीस्त उससे ये कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। बट अनफॉर्चुनेटली शास्त्री लोग जो धर्मों का इतना ज्ञान रखते हैंगे, अनफॉर्चुनेटली उनके मन में कुछ और विचार चल रहे हैं। हाउ कैन ही डू दिस? ये ब्लास्फेमी है, ये ईश निंदा है, ये परमेश्वर के विरुद्ध है। केवल परमेश्वर क्षमा कर सकता है, ये कैसे क्षमा कर सकता है? ये कौन है? ही इज यू कैन से ब्लास्फेमिंग गॉड। ये परमेश्वर को की ईश निंदा कर रहा है। और इस कारण से जो भी उनके मन में रहता है, प्रभु यीशु ख्रीस्त उनको जानते हुए कहते हैंगे व्हाट इज इजी, क्या आसान है व्यक्ति को ये कह देना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि चल उठ और चल फिर अपनी खाट उठाकर चल फिर चंगाई देना। प्रभु यीशु ख्रीस्त का इंटेंशन क्लियर हैगा, उनको ध्यान दिलाना चाह रहा हैगा कि हेलो, यहां पर चंगाई जो हैगा इज अ इजियर थिंग, बट ही इज डूइंग समथिंग बिगर देन दैट। वो उससे भी बढ़ करके कुछ कर रहा है, वो आत्मा की चंगाई दे रहा है। शारीरिक चंगाई से बढ़ करके प्रभु यीशु ख्रीस्त उनको स्मरण दिला रहा है कि वो आत्मा की चंगाई दे रहा है। एंड टू प्रूव कि वो हर एक बातों पर अधिकार रखता है, फिर कहता है उस व्यक्ति से कि उठ, खड़ा हो और अपने घर को चला जा। ही इज हील्ड फिजिकली, एंड क्या होता है? वो इमीडिएटली खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। हम इस बातों में होकर के अगर देखें तो क्या इसके द्वारा या ये चंगाई के द्वारा एनीथिंग चेंजेस फॉर द क्राउड? नथिंग चेंजेस। वो केवल आश्चर्य करते रहते हैं और पूरी प्रभु यीशु ख्रीस्त की मिनिस्ट्री में हम इनको ऐसे ही पाते हैं। वो आश्चर्यचकित होते हैं, वो कहते हैं कि ये कौन है जो इस अधिकार से करता है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु उनका मन प्रभु की ओर या परमेश्वर की ओर कभी नहीं फिरता। दूसरी ओर शास्त्रियों को अगर देखें तो आज भी विरोध कर रहे थे, और कंटिन्यूसली हम देखते हैं कि वो निरंतर प्रभु यीशु ख्रीस्त का विरोध करते रहते हैं। सो देयर इज नो चेंज इन द क्राउड्स, देयर इज नो चेंज इन द स्क्राइब्स, उनके जीवन के अंतर्गत होकर के। और दिस इज वेरी सैड। व्हाई? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें कि अगर वो अपने मन में ये सोच भी रहे थे कि किस अधिकार से प्रभु यीशु ख्रीस्त ये कर रहा है एंड हाउ कैन ही फॉरगिव सिंस, तो क्या उनने ये रियलाइज नहीं करा कि वो जो कुछ मन में भी सोच रहे थे, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उनके मुख पे बोल दिया। वो मन में सोच रहे थे, उनने कहा नहीं था कि ये किस अधिकार से ये सब करता है, हाउ कैन ही फॉरगिव सिंस। ये सब मन में सोच रहे थे, और उनकी मन की बातों को प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने मुख से कह देते हैंगे। उसी में उनको रियलाइज कर लेना था कि प्रभु यीशु ख्रीस्त अद्भुत है, वाकई परमेश्वर की ओर से है, जो मन की बातों को भी पढ़ लेता है। फॉरगेट अबाउट द मिरेकल। मिरेकल तो प्रभु यीशु ख्रीस्त करता ही है कि उसको चंगा कर देता है, जो पैरालिटिक है, और वो चलने फिरने लगता है, वो बाद में होता है। परंतु उससे पहले एक मिरेकल प्रभु यीशु ख्रीस्त ऑलरेडी कर चुके हैं, जब उनकी मन की बातों को जान करके उसका उत्तर वे उन्हें देते हैं। तब भी उनका मन नहीं बदलता है, फिरता है, और जब प्रभु यीशु ख्रीस्त आश्चर्य क्रम भी करते हैं तब भी उनका मन नहीं फिरता है। जबकि उस आश्चर्य क्रम के द्वारा भी प्रभु यीशु ख्रीस्त यानी दो बातों के द्वारा, उनकी मन की बातों को जानने के द्वारा और वो आश्चर्य क्रम करने के द्वारा, वो प्रमाणित कर देते हैं कि वो अधिकार रखते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत होकर के उसके पाप को क्षमा करना। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से है, केवल वो ही मन की बातों को जान सकता है, वो ही ऐसे अद्भुत आश्चर्य काम कर सकता है। इस कारण से वो पाप क्षमा का भी अधिकार अवश्य रूप से रखता है। तो जीसस प्रूव्स हिमसेल्फ। अनफॉर्चुनेटली ना शास्त्री ना बहुत सारी भीड़ के उपस्थित लोग जो हैं वो प्रभु यीशु ख्रीस्त को वो कौन है उसके सही स्वरूप में पहचान पाते हैं। परंतु साथ ही साथ जहां ये प्रमाणित हो रहा है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त शारीरिक ही नहीं आत्मिक चंगाई भी देते हैं, यानी कि वो न केवल शारीरिक तौर पर लोगों को चंगा करते हैं, परंतु वह लोगों के पाप भी क्षमा करने का अधिकार रखते हैं। हमारा आज का जो चिंता का विषय है, यह अधिकार परमेश्वर
न केवल प्रभु यीशु क्रिस्त के पास है, परंतु वो अपने लोगों को भी, अपनी कलीसिया को भी ये अधिकार देता है। कैसे? बाइबल के अंदर ही और प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन काल के अंदर ही इसका एक प्रमाण आपको और मुझको मिलता है। सबसे पहला घटनाक्रम अगर हम याद रखें, प्रभु यीशु क्रिस्त जब अपने 12 को सेवकाई के लिए भेजता हैगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के अंतर्गत होकर के हम देखें तो वहां पर लिखा हैगा पहले पद में, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। तो सारी बीमारियों पर, दुष्ट आत्माओं पर प्रभु यीशु क्रिस्त अपने 12 शिष्यों को अधिकार देता है। सो वी गेट अथॉरिटी फ्रॉम वन हु हैज अथॉरिटी, जिसके पास अधिकार है चंगा करने का, पाप क्षमा करने का। वह अधिकार वह अपने शिष्यों को, अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को, अपनी कलीसिया को देता है। स्मरण रखें एक बार और, जब प्रभु यीशु क्रिस्त 72 अपने शिष्यों को भेजता हैगा, और तब हम देखते हैंगे कि किस प्रकार से लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 17वें पद से अगर हम आगे पढ़ें तो जब ये 72 जो उसके शिष्य हैं, ये डिसाइपल्स हैं, वो आकर के अपना अनुभव बताते हैं तो वो क्या कहते हैं। 17वें पद को अगर हम पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोनने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, प्रभु यीशु ख्रीस्त के इस वचन के द्वारा वो फिर से प्रमाणित करता है। और जो 70 डिसाइपल्स की बात हो रही है, उस दूसरे स्थान पर 72 है, स्पष्ट हैगा कि वो अधिकार को प्रैक्टिस भी करते हैं और वाकई में वो हर बीमारियों पर, हर दुष्ट आत्माओं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करते हैं। और वही अधिकार प्रभु यीशु ख्रीस्त पाप के ऊपर भी देता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय के अंतर्गत हो करके और उसके 18वें पद को अगर हम देखें तो वहां पर स्पष्ट प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता हैगा कि किस प्रकार से अगर कोई तुम्हारे बीच में पाप करता है तो उससे जाकर के बात करें, और अगर वो तुम्हारी बात सुनता हैगा, 18वें अध्याय के 15वें पद से लेकर के 18वें पद तक आप पढ़ सकते हैं, तुम उनसे जाकर के कहो, एल्डर्स को लेकर के जाओ, उनको उनके पाप के बारे में बताओ। अगर वो सुनते हैं, गॉड ब्लेस देम। अगर नहीं सुनते हैंगे तो सैडली देन यू कैन नॉट डू मच। परंतु जो इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो कुछ तुम स्वर्ग पर बांधोगे, धरती पर बांधोगे, वो स्वर्ग पर बंधेगा। जो तुम इस स्वर्ग पर खोलोगे, धरती पर खोलोगे, वो स्वर्ग में खुलेगा। बेसिकली हर एक बातों का अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त अपनी कलीसिया को देता है। और आज का जो हमारा ये मिरेकल है, इस बात का प्रमाण है कि नॉट ओनली दैट क्राइस्ट हैज power and authority over sickness and sin, but he gives the same authority to his people. अब प्रश्न ये उठता हैगा कि आपके लिए और मेरे लिए कि जो यूनिक अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है, हाउ मच ऑफ इट डू वी रियली प्रैक्टिस इट? कि हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को रखने के द्वारा हम कितने लोगों के जीवन के अंदर न केवल शारीरिक चंगाई दे पाते हैं, परंतु उनके जीवन के अंदर परमेश्वर के उद्धार को पहुंचा पाते हैं। सैडली अगर हम अपना एनालाइज करें एज अ चर्च एंड स्पेशली एज इंडिविजुअल्स, एज अ फैमिली, व्हाट हैव वी डन? ऐसा हमने क्या करा है जिसमें कि हो करके जो अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त ने आपको और मुझको दिया हैगा, वो अद्भुत अधिकार वो हम प्रैक्टिस करते हुए परमेश्वर को महिमा देने पाते हैं। स्मरण रखें कि
कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वास हैं, बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हो सकते हैं, बहुत सारे देवी देवताएं गुरु हो सकते हैं, परंतु परंतु ऐसा कोई देवी देवता नहीं, ऐसा कोई गुरु नहीं और ऐसे कोई वचन नहीं जो ये कहलाता हो कि वो पाप क्षमा का अधिकार रखता है। केवल प्रभु यीशु क्रिस्ट पाप क्षमा का अधिकार रखते हैं, परंतु वो अधिकार न केवल अपना रखते हैं परंतु वो अधिकार आपको और मुझको भी देते हैं। सैडली एज अ चर्च क्या हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरा जवाब होगा नो। अनफॉर्चुनेटली जो अद्भुत अधिकार परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है, शायद लेट अस बी ऑनेस्ट, कन्फेस करें कि हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। गॉड हैज़ गिवन अस द अथॉरिटी कि इन बीमारियों के ऊपर, लोगों के व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के ऊपर परमेश्वर अधिकार देता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, वचन के द्वारा उनके जीवन के अंदर वो उद्धार को और वो चंगाई को लेकर के आए। क्या हम ऐसा करते हैं? परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे और हम सबको उसकी महिमा के लिए और उसके उस अद्भुत अधिकार में होकर के उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। तो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेके साथ तक होती रहे और बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।